नमस्कार दोस्तों आज हमारा विषय है एकव्यापी, समव्यापी, विषमव्यापी और सर्वव्यापी किसे कहते हैं। एकव्यापी किसे कहते हैं, समव्यापी किसे कहते हैं, विषमव्यापी किसे कहते हैं और सर्वव्यापी किसे कहते हैं। एकव्यापी का मतलब होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में ही व्याप्त है, जो किसी विशेष क्षेत्र में ही रहता है, उसको एकव्यापी कहा जाता है। समव्यापी का मतलब होता है जो किसी क्षेत्र में समान रूप से व्याप्त है, उसको समव्यापी कहा जाता है। जैसे समुद्र में जो पानी है वो पानी समुद्र के हर कोने में समान रूप से व्याप्त है, इसलिए समुद्र में जो पानी है वो समव्यापी है। विषमव्यापी का मतलब होता है जो असमान रूप से व्याप्त है, जो हर जगह बराबर नहीं है, उसको विषमव्यापी कहा जाता है। जैसे सूर्य की जो तापमान होता है, सूर्य की जो गर्मी होती है वो सूर्य के पास ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे सूर्य से दूर चलते चले जाते हैं वहाँ उसकी गर्मी कम होती चली जाती है। इस तरह से सूर्य की जो गर्मी है वो विषम रूप से व्याप्त है, जैसे जैसे सूर्य से दूर चलते चले जाते हैं। और चौथा जो है वो है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी में एक व्याप्ता, समव्याप्ता और विषम व्याप्ता तीनों से अलग हर जगह समान रूप से, पूर्ण रूप से जो व्याप्त है वह सर्वव्यापी होता है। जो हर जगह समान रूप से, पूर्ण रूप से, समान रूप से मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर वो कम है और कहीं ज़्यादा है, ऐसी कोई जगह नहीं। और पूर्ण रूप से ऐसी भी कोई जगह नहीं जहाँ पर वो नहीं, चाहे एक अणु को अनंत टुकड़े कर दिए जाएं तो अनंतवें टुकड़े में भी वो मौजूद रहेगा, उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। तो सर्वव्यापी का मतलब जो समान रूप से और पूर्ण रूप से जो व्यापी है हर जगह, वह सर्वव्यापी है। सबसे पहले हम एक व्यापी की बात करेंगे। जैसे कि ब्रह्म होता है, जब सृष्टि की रचना होती है तब ब्रह्म का मतलब होता है रचयिता। तो जो ब्रह्म होता है, वैसे तो ब्रह्म में तीनों शक्तियाँ समाहित होती हैं, रचना करने की, पालन करने की और संहार करने की। जो तीनों शक्तियाँ जिसमें समाहित होती हैं उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म दो तरह के होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक तो होता है साकार ब्रह्म और एक होता है निराकार ब्रह्म। साकार ब्रह्म जो होता है वो आकाश रूप से किसी भी लोक में समाहित होता है। जैसे आकाश में जो बादल होते हैं वो निराकार ब्रह्म को जानिए, क्योंकि जो परम शून्य का जो आकाश है उसमें कोई तत्व नहीं होता, लेकिन उसी परम शून्य के आकाश में बाकी जो आकाश बनते हैं, जैसे परम चैतन्य का आकाश बनता है, वो आकाश में बादल के समान मानिए। जैसे आकाश में बादल हो गया, फिर परम चैतन्य के बाद जो फिर अन्य आकाश बनते हैं वो बादल में फिर बादल बनते हैं, फिर बादल में बादल। इस तरह से अनंत आकाश हैं और ये सारे आकाश निराकार ब्रह्म को की सेन है कि इनको निराकार ब्रह्म कहा जाता है। तो जो निराकार ब्रह्म होता है वो समव्यापी होता है और एकव्यापी होता है। मतलब वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है, एक पर्टिकुलर दायरे में, एक विशेष दायरे में होता है और समान रूप से व्याप्त होता है। उसको हम निराकार ब्रह्म कह सकते हैं। उसको शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। अब शब्द ब्रह्म की यहाँ पर लोग उसको साकार और निराकार के पार बता देते हैं, वो उनकी अज्ञानता और नासमझी है, लेकिन ऐसा नहीं है।
जो शब्द ब्रह्म हो चाहे निराकार ब्रह्म हो, वह समान व्यापी होता है और एक व्यापी होता है। एक व्यापी मतलब जैसे ये जितना उस ब्रह्म का क्षेत्र होता है, उसी ब्रह्म के क्षेत्र में वो व्यापक होता है और समान रूप से व्यापक होता है, इसलिए उसे एक समव्यापी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम साकार ब्रह्म की। उसी निराकार ब्रह्म की व्यवस्था से साकार ब्रह्म प्रकट होता है। जो साकार ब्रह्म प्रकट होता है वो अपने साकार लोक में भी विषम व्यापी होता है। वहाँ साकार स्वरूप में जो ब्रह्म पुरुष बैठा हुआ होता है वो और उसकी जो समस्त व्यवस्था ब्रह्मलोक में होती है वो भी विषम व्यापी होती है, और उस ब्रह्मलोक से जो ऊर्जा उसके लोक में सम्मोहित होती है वो भी विषम व्यापी होती है। ब्रह्मलोक में जो ब्रह्म पुरुष बैठता है उससे जो शक्ति प्रकाशित होती है वो सूर्य के भांति प्रकाशित होती है कि उस ब्रह्मलोक के नज़दीक के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा ऐश्वर्यवान होते हैं और ब्रह्मलोक के समान ऐश्वर्यवान होते हैं। और जैसे जैसे ब्रह्मलोक से जितनी दूरी बनती चली जाती है उस ब्रह्मांड में जिन लोगों की, वो कम ऐश्वर्यवान और दारिद्र्य युक्त होते चले जाते हैं। इस तरह से दो व्यवस्था हैं। एक व्यवस्था निराकार ब्रह्म की जो कि एक व्यापी और समव्यापी होता है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि निराकार जो ब्रह्म होता है वह एक समव्यापी होता है, और जो साकार ब्रह्म होता है वह एक व्यापी विषम व्यापी होता है। उसकी जो शक्ति है वो उसके लोक में भी विषम व्यापी रूप से व्याप्त होती है, और उसकी जो शक्ति है जो उसके समस्त ब्रह्मांड में, जिस ब्रह्मांड का वो ब्रह्म पुरुष होता है उस समस्त ब्रह्मांड में विषम व्यापिता से व्यापक होती है। इस तरीके से साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म की हमको व्यवस्था पता चली कि निराकार ब्रह्म एक समव्यापी होता है, मतलब एक क्षेत्र में समान रूप से व्यापक होता है, और जो साकार ब्रह्म है वह एक व्यापी विषम रूप से व्यापक होता है। अब जो चौथी चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वह है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वयं परमात्मा है। सर्वव्यापिता का मन के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता कि ऐसा कौन सा तत्व है जो सर्वव्यापी तत्व है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं परम शून्य के आकाश की, तो परम शून्य का आकाश भी समव्यापी है लेकिन सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि उससे जो तत्व बनते हैं उन तत्वों में सूक्ष्मतम रूप से अगर हम सबसे छोटा तत्व स्मॉलेस्ट तत्व देखेंगे तो वहाँ पर शून्य नहीं होता, उसके इर्द गिर्द शून्य जरूर मिलेगा लेकिन उसमें शून्य नहीं होता, उसमें वो परम शून्य नहीं होता। इसलिए परम शून्य भी सर्वव्यापी नहीं है। और जो समरूप पूर्ण रूप से जो व्यापी है वह नितत्व होता है, और सचमुच में परमात्मा वही होता है, क्योंकि एक व्यापी कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। एक व्यापी में सीमितता होती है, और जो सीमित है जिसकी कुछ लिमिट है वह परमात्मा नहीं हो सकता। इसीलिए एक व्यापी में आकर्षण और प्रतिकर्षण भी मौजूद होता है। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म की साधना करता है उस व्यक्ति को जब उस निराकार जो शब्द ब्रह्म जिसको कहा जाता है, जो शब्द गूंजता है जिस लोक में, वह आकाशीय शब्द जो होता है, जिस भी लोक की आकाश जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था का एक शब्द होता है, वही शब्द
समव्यापी रूप से मौजूद होता है। निराकार ब्रह्म उसे कहते हैं। तो जो निराकार शब्द की साधना करता है तो निराकार ब्रह्म उसको आकर्षित कर लेता है। निराकार ब्रह्म के आकर्षण में वो समाहित हो जाता है। इसलिए जो आकर्षण वाली व्यवस्था है वो या तो साकार ब्रह्म में मिलेगी या निराकार ब्रह्म में मिलेगी। इसके अलावा परमात्म जो सच्चा जो परमात्मा है वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों से परे है। इसीलिए जब भी कोई ब्रह्म का ज्ञान देगा आपको तो वह आपको ऐसा बताएगा कि परमात्मा एक विशेष क्षेत्र में रहता है और वह जब आप उसकी साधना करते हो तो वो आपको चुंबक की भांति खींच लेता है। लेकिन सत्य में वह परमात्मा नहीं होता, क्योंकि वो तो एक व्यापी है। और एक व्यापी की दो व्यवस्था हैं जो कि मैं अभी बता चुका हूँ, या तो समव्यापी या विषम व्यापी, या तो साकार या निराकार। इन चीज़ों को हमको भली भांति समझना होगा, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर परमात्मा की कृपा पूरी नहीं है या नहीं है, थोड़ी भी नहीं है, वो एक व्यापी व्यवस्था से ही सम्मोहित हो जाते हैं। वो एक व्यापी ब्रह्म से ही सम्मोहित होकर उनकी भक्ति करते हैं। इसीलिए वो आत्मज्ञान तक, आत्मसत्ता तक, अविनाशी सत्ता तक नहीं पहुंच पाते। अविनाशी सत्ता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो लिमिटलेस है और वो सर्वव्यापी है। क्योंकि जो एक व्यापी हो गया उसका मरण निश्चित हो गया, क्योंकि उसका आकार विकार निश्चित हो गया, उसके गुण निश्चित हो गए, और जिसके गुण निश्चित हो गए वो कैसे अविनाशी हो सकता है। परमात्मा मन जितना भी समझ सकता है उन गुणों से पार है। इसीलिए उसका एक गुण सर्वव्यापीता है, जिसको मन कभी भी नहीं जान सकता, चाहे वो किसी भी तरह की साधनाएं अनंत जन्मों से, अनंत युगों से करता रहे। सर्वव्यापीता को मन के पार की अवस्था में जाकर ही, या फिर एक बात कहें, परमात्मिक अवस्था में आकर ही जाना जा सकता है। मतलब परमात्मा को परमात्मा ही जानता है और वो सदा से जानता है। तो हमारा तो केवल इतना ही काम है कि हम मन को गिरा दें, पूर्ण रूप से गिरा दें उस परमात्मा की निशब्द शेन को पकड़कर। मन नहीं पकड़ पाता उसको, लेकिन मन जैसे जैसे महसूस करने की कोशिश करता है उसको, तो मन गिरना शुरू हो जाता है। जब उस सर्वव्यापीता की आप साधना करते हो, तो जब आप सुरति से उसको आभास करते हो, तो आपकी सुरति गिर के सुरत अतीत अवस्था में आ जाती है। नृत्य से जब उसको महसूस करते हो तो नृत्य गिर के निरत अतीत अवस्था में आ जाती है। भाव से करते हो तो भाव गिर के भावातीत अवस्था में हो जाते हैं। इस तरीके से आप मिटना शुरू होते हो और अन्य साधनाओं में आप मजबूत होना शुरू होते हो। आपका मिटना मुक्ति है, आपका मजबूत होना बंधन है। आप जब ब्रह्म की, एक व्यापी की, या सम या विषम व्यापी की किसी की भी साधना करते हो, तो आप कमज़ोर बंधन से छूटकर मजबूत बंधन की ओर जाते हो। लोहे की जंजीर छोड़कर सोने की जंजीर में फंसने जाते हो। बस इन्हीं व्यवस्थाओं को हमें तोड़ना है। हमें उस अनंत परमात्मा से जुड़ना है, उस सर्वव्यापी से जुड़ना है, उस पूर्ण व्यापी से जुड़ना है, उस संपूर्ण व्यापी से जुड़ना है। तब जाकर हम परम स्थिर हो पाएंगे, क्योंकि सर्वव्यापी ही परम स्थिर हो सकता है। क्योंकि जो पूर्ण व्यापी नहीं है, जो सर्वव्यापी नहीं है, उसके कहीं ना कहीं जगह होती है और उस वही जगह अस्थिरता का कारण बनती है। लेकिन जो पूरा समाया हुआ है, कण में भी और अकण में भी पूर्ण रूप से जो समाया हुआ है, तो उसका दूसरा गुण स्थिरता ही होगी। और पूर्ण स्थिरता को भी मन नहीं जान सकता, क्योंकि मन स्वयं अथिर है। और जो अथिर है वो स्थिर को कैसे जानेगा। तो जैसे ही अथिर मन स्थिर में स्थिर को महसूस करता है, तो धीरे 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 धीरे, लेकिन विराट सर्वव्यापी स्थिर को महसूस करना है।
ऐसा नहीं है कि आप अपनी त्रिकुटी पर ध्यान लगाकर स्थिर होने की कोशिश करो, एक बिंदु पर त्राटक करके स्थिर होने की कोशिश करो, या सर पर मस्तक पर ध्यान लगाकर स्थिर होने की कोशिश करो, तो आप स्थिर नहीं हो पाओगे। वो परमात्मिक स्थिरता नहीं मिलेगी आपको। वो विराट अनंत सर्वव्यापी स्थिरता में जब आप रमोगे तब मन गिरेगा, तब अब आप मनोतीत हो पाओगे, देह के पार हो पाओगे, तब आपको पता चलेगा समर्थता क्या होती है परमात्मा की। अभी तक तो तुमको छोटे मोटे झुनझुने पकड़ाए हुए हैं चमत्कारों के छोटे छोटे। जब उस समर्थ, उस सर्वव्यापी परमात्मा को थोड़ा सा भी रमण करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। जो अब तक हमको सिखाया गया है, समझाया गया है, जो भी हमको अब तक चमत्कारों के बारे में बात बताई गई, वो तो कुछ भी नहीं है। मतलब एक पहाड़ के सामने चींटी भी कहना तौहीन है, इतना छोटा भी नहीं है वो जो हमको दिखाया गया है, बताया गया है। उस परमात्मा के सामने परमात्मा को पहाड़ कहें और जो हमको समझाया गया है, बताया गया है, अगर उसको चींटी भी कहें, ये कंपैरिजन भी बहुत छोटा है। इसीलिए कई लोगों ने, जिन जिन पर कृपा हुई है, उन्होंने जाना कि परमात्मा सर्वव्यापी होता है, लेकिन उन्होंने मन से ही खोज की, तो मन से खोज की तो वो परम शून्य तक पहुंच पाए। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है कि आप परम शून्य तक पहुंच पाए, तो किसी न किसी जन्म में आप परम शून्य के पार उस सर्वव्यापी को भी जान पाते हो। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी कृपा की बात है कि आप परम शून्य के बाहर सोच रहे हो इसी जन्म में, तो समझिए परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ लिया, उस परमकर्ता ने आपका हाथ पकड़ लिया। ये एक डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है। कहने में कहा जाता है कि उसने हाथ पकड़ लिया, बाकी उसकी व्यवस्था ही ऐसी है कि जो उसको अनुभूति करने की कोशिश करता है उसी को हाथ पकड़ना कहते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट उस व्यवस्था के, उस अविनाशी व्यवस्था की वजह से वो अपने आप फिर परमात्मा की ओर चलता चला जाता है। और अंत समय में एक ऐसा समय निश्चित आता है उसके जीवन में, जो परमात्मा से जुड़ता है, उसके जीवन में ऐसा निश्चित ही समय आता है कि वो पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करता है। केवल इस सर्वव्यापी परमात्मा के ज्ञान में ही आपको गुरु शिष्य संबंध नहीं रखना होता है, आपको सीधे परमात्मा से जुड़ना होता है। बाकी सारे ज्ञान में आपको गुरु शिष्य संबंध बनाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो विनाशी ज्ञान है, मरण धर्मा ज्ञान है। वहाँ पर एक मैन मेड व्यवस्था है, या कहें जीव के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। और जीव के द्वारा जो भी व्यवस्था बनाई जाती है, वो व्यवस्था शासक और गुलाम जैसी व्यवस्था होती है। चाहे जिस भी लोक की व्यवस्था हो, वहाँ सब जीव रहते हैं, और जीवों की व्यवस्था शासक और गुलाम जैसी व्यवस्था ही रहती है। आपको जंजीरों में बांधा ही जाता है, विभिन्न नियमों में बांधा ही जाता है, आपको स्वतंत्र नहीं किया जाता। इसलिए एक व्यापी हो, चाहे विषम व्यापी हो, या चाहे सम व्यापी व्यवस्थाएं हो, सब व्यवस्थाओं में आपको जाने से पहले ही बांध लिया जाता है, क्योंकि उन व्यवस्थाओं के कुछ नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं, वहाँ का संविधान है, और उस संविधान के अनुरूप आपको अभी से ही रिहर्सल करवाई जाती है, अभी से ही उस व्यवस्था के अनुरूप ढालने की कोशिश की जाती है। और जब जैसे ही आप उस व्यवस्था के अनुरूप ढलते हो, तब आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, उस योग्यता के क्षेत्र में आ पाते हो। तभी जाकर आप चाहे निराकार व्यवस्था में जा पाओ, चाहे साकार व्यवस्था में जा पाओ, तब ही जा पाते हो उस योग्यता के क्षेत्र को पूरा करने के बाद ही, जो उनका संविधान है, जो उनके नियम कानून कायदे हैं। लेकिन सर्वव्यापी परमात्मा में ऐसा कुछ नहीं है। सर्वव्यापी परमात्मा से जैसे ही जुड़ते हो, पहले दिन से ही स्वतंत्रता मिलना शुरू होती है, पहले दिन से ही एक अखंड आनंद मिलना शुरू होता है। जैसे 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 आप जुड़ते चले जाते हो,
आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते चले जाते हो और अंत समय में एक ऐसा समय आता है जब जीते जी आप मुक्त हो जाते हो, सारे बंधनों से परे हो जाते हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म बंधन से भी मुक्त हो जाते हो, मन के सारे गांठें तोड़ देते हो और फिर वो परमात्मा आपको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करने का मतलब आपका मन पूरा गिर जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि तुम्हारी आत्मा परमात्मा में समाएगी। आत्मा परमात्मा है कि वो तो समाया हुआ है। जो समाएगा तो उसका मतलब ये हुआ कि वो व्यवस्था फिर नकली व्यवस्था है। जहाँ समाना निकलना लगा हुआ है वो व्यवस्था नकली है। परमात्मा परमात्मा में समाया हुआ ही है। हमको बस गिरना है, हमको मिटना है। हम मिटे यही मुक्ति है। मैं कई बार समझा चुका हूँ, फिर भी कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं परमात्मा में समा जाऊँगा। अरे तुम्हारे विनाशी तत्व कैसे परमात्मा में समा सकते हैं? असंभव है, तुम नहीं समा सकते। तुम्हारे पूरा शरीर परम चैतन्य तत्वों का बना है और उस सारे पूरे शरीर को ड्राइवर एक परम चैतन्य होता है। इस पूरे शरीर की व्यवस्था जो परम चैतन्य तत्वों से बनी व्यवस्था है, उस सारी व्यवस्था का एक ड्राइवर होता है, वो भी परम चैतन्य होता है। इसके बारे में मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि जो पूरा ब्रह्मांड है, क्योंकि सारा कुछ बना है परम चैतन्य तत्व से ही बना है, वो वापस में जुड़कर स्थूल होता चला गया। लेकिन जैसे पूरा ब्रह्मांड है, अगर पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक होता है अगर वो मुक्त होता है तो क्या पूरा ब्रह्मांड मुक्त होगा? ऐसा नहीं है। उस पूरे ब्रह्मांड को जो ड्राइवर एक परम चैतन्य है वह मुक्त होता है, और बाकी जो ढांचा खड़ा है पूरे ब्रह्मांड का वो कई सारे परम चैतन्यों से बना हुआ होता है, उसकी यात्रा अलग होती है। लेकिन जिस परम चैतन्य ने अपने आप को साध कर, उस साधना रहित साधना से जुड़कर, उस परमात्मा के किसी भी एक गुण से जुड़कर अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर दिया, तो केवल वो परम चैतन्य मुक्त होता है। आपका पूरा शरीर के परम चैतन्य मुक्त नहीं होते, लेकिन चूंकि उस परम चैतन्य की साधना के दौरान उन सारे परम चैतन्यों को भी परमात्मा की सम्मुखता मिली, तो वो भी आगे जाने वाले जन्मों में, आगे चलने वाले जन्मों में वो भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जैसे एक पत्थर होता है, पत्थर बहुत सारे परम चैतन्य से बना होता है, लेकिन उस पत्थर की पूरी व्यवस्था को एक परम चैतन्य रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसीलिए एक बंदे ने मुझसे पूछा था, एक मित्र ने पूछा था, क्या पत्थर में भी सूक्ष्म शरीर होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। जितनी भी सजीव निर्जीव व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है, सब में सूक्ष्म शरीर होते हैं, क्योंकि वो व्यवस्थाएं चल ही परम चैतन्य से रही हैं। तो स्पष्ट है, उनके स्थूल भी होंगे शरीर, कारण भी होंगे, महाकारण भी होंगे, केवल शरीर भी होंगे, सारे शरीर होंगे उनके। ये बात आपको तभी समझ में आती है जब आप सर्वव्यापी परमात्मा के सम्मुख होते हो, तभी ये कृपा उपलब्ध हो पाती है कि पूरे सृष्टि को सटीक तरीके से आप समझ सको। कई लोग कहते हैं कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? क्या भविष्य में यात्रा की जा सकती है या भूतकाल में यात्रा की जा सकती है? मित्रों, भविष्य में ही नहीं, भूतकाल में ही नहीं, ऐसी ऐसी यात्राएं होती हैं जिनको अभी लोगों ने सोचा ही नहीं। हाँ, भूतकाल और भविष्यकाल में तो यात्रा कर सकता है। अभी वर्तमान समय में व्यक्ति मौजूद रहकर आज से 100 साल आगे के जीवन में जाकर देख सकता है, 1000 साल आगे जीवन में जाकर देख सकता है, 10,000 साल जीवन आगे जाकर देख सकता है, और ऐसे ही पीछे भी जाकर देख सकता है। और यही नहीं, इसके अलावा और भी व्यवस्थाएं हैं यात्रा की। ये एक इनफाइनाइट सिद्धांत होता है। जितनी चीज़ें, जिस भी विषय में आप सोच सकते हो, उसके अनंत तरीके पॉसिबल होते हैं। इसीलिए संसार में एक बात निश्चित करके मानना, कल्पना कुछ होती ही नहीं,
जो भी आपका मन सोच सकता है, सचमुच वो अनंत ब्रह्मांडों में कहीं ना कहीं मौजूद है वह व्यवस्था। आपका मस्तिष्क ऐसी कोई चीज़ सोच ही नहीं सकता जो अनंत ब्रह्मांडों में कहीं पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है, चाहे आप जैसा सोच लो। तो इस मन की समस्त सोच के परे वो परमात्मा है, क्योंकि मन आपका केवल स्थूल शरीर का ही नहीं होता, परम चैतन्य का भी मन है। और सोचिए, स्थूल शरीर जब इतना सोच पाता है तो परम चैतन्य कितना सोच पाएगा। उसकी तो सीमा ही कुछ बहुत ज़्यादा होगी। उसकी सोच के भी परे वो परमात्मा है। और सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां स्थिरता के पास में ही होती हैं। जितना व्यक्ति स्थिर होगा उतनी शक्तियां, उतनी सिद्धियां उसके पास होंगी। इसीलिए समस्त शक्तियों का आधार, समस्त शक्तियों का जो आधार है वो स्वयं परमात्मा है। वो कोई शक्ति वो खुद नहीं रखता, लेकिन सारी शक्तियों का आधार वो है। अगर वो ना हो तो कोई शक्ति ना हो, कोई सिद्धि ना हो। तो इस तरीके से केवल मुक्ति के योग जो हमको मुक्त कर सके वो केवल सर्वव्यापी परमात्मा है, जो हमेशा के आवागमन के चक्र को काट सके, जन्म मरण के चक्र को काट सके, बंधनों के चक्र को जो काट सके, वो केवल और केवल सर्वव्यापी परमात्मा है, ना कि एक व्यापी, समव्यापी या विषमव्यापी। ये समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इन एक व्यापी, समव्यापी और विषमव्यापी के चक्कर में पूरा संसार फंसा पड़ा है। जो आध्यात्म क्षेत्र में जो भी व्यक्ति होता है वो इन्हीं तीनों के चक्कर में उलझा हुआ रहता है, और इन्हीं तीनों से वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि सारे ग्रंथ और सारे वाणियाँ इन्हीं तीन व्यवस्थाओं को समर्थन करती हैं। और इन तीन व्यवस्थाओं के जो पार की व्यवस्था है वो सर्वव्यापी व्यवस्था है। तो सर्वव्यापी ही रमण योग्य है, बाकी कोई रमण योग्य नहीं है। वही सच्चा राम है जो सब में रम रहा है। राम उसी को कहा जाता है जो सब में रम रहा होता है, वही राम है। जो सजीव में भी है, निर्जीव में भी है, कण में भी है, जो अकण में भी है। जिसकी रमणता थोड़ी सी भी चूक गई वो राम नहीं है। जैसे शून्य की रमणता तत्व में टूट जाती है, तत्व में जाकर उसकी रमणता खंड हो जाती है परम शून्य की, तो वो राम नहीं रहा फिर। तो एक व्यापी ब्रह्मों की तो कहाँ, किस तरह से रमणता होगी? उसकी तो रमणता है ही नहीं। पूर्ण रमणता सच्चे सर्वव्यापी परमात्मा की है, इसलिए वही राम है बस। बाकी कोई राम नहीं है, बाकी सब जीव और जीव की व्यवस्था है। धन्यवाद।